हेलो दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता। हाय, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको वैक्सिंग करना बताऊंगी कि ब्यूटी पार्लर में आप वैक्स कैसे करें। वैक्स वैसे तो बहुत इजी चीज़ है, आप लोग यूट्यूब भी देखते होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत इजी है और कर लें। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी छोटी डिटेल बताती हूँ जिससे कि जो न्यू ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो भी आसानी से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से वैक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैक्स में यूज़ होता है सामान वो मैं आपको बता रही हूँ। आजकल मार्केट में बहुत तरह की वैक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्राज़ीलियन वैक्स आती है। ब्राज़ीलियन वैक्स जो रहती हैं मोस्टली प्राइवेट पार्ट्स के लिए होती हैं। एक सिंपल वैक्स होती है, चॉकलेट वैक्स होती है, हनी वैक्स होती है और थोड़ी सी जैसे रिका वैक्स आजकल आती है। रिका वैक्स की जगह थोड़े थोड़े बायो सॉफ्ट वैक्स और ये सब भी वैक्स बहुत प्रचलन में है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हर तरह की वैक्स में क्या डिफरेंस होता है और वो हम किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो गर्मी और ठंड के मौसम में अच्छी तरह से वैक्स हो जाती है, लेकिन थोड़े हमें जब बारिश के मौसम में हम जब कभी वैक्स करते हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम वैक्स करते हैं तो बहुत सारी मॉइस्चर हमारे हैंड में आती है और मॉइस्चर के कारण पट्टी अच्छी तरह से हमारे हैंड में चिपकती नहीं है और चिपकने के कारण वो हेयर रह जाते हैं और साथ में हमें पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं और हम चाहे कितने भी बार उसको वैक्स करें लेकिन बाल निकलते नहीं हैं। और अगर हम किसी भी तरह से निकाल लें तो हमें छोटे छोटे दाने हमको दिखते हैं। तो हम आपको वैसे वैक्स करना बताएंगे जिसके कारण आप बहुत आसानी से सब वैक्स कर लें और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले वैक्स के लिए ज़रूरी है कि आप क्या क्या सामान लें। तो उसके लिए आप एक साफ़ सुथरा टॉवल लें, किसी भी तरह का साफ़ सुथरा टॉवल लें और एक बाउल लें जिसमें कि साफ़ पानी हो। क्योंकि क्या होता है कि जब जो क्लाइंट होते हैं वो सुबह मॉइस्चराइज़र या किसी भी तरह का कोई भी सन प्रोटेक्शन लगाते हैं, उसके कारण एक लेयर मॉइस्चर की रहती है। तो जब हम सिंपल वैक्स करते हैं या सिंपल या हनी वैक्स करते हैं तो वो क्या होता है कि बाल आसानी से चिपकते नहीं हैं। इसलिए या तो जिसके बाल हाथों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो तो उसको आप सोप से वॉश करा दें, और अगर मान लीजिए एक स्वेटिंग जैसा ही हैंड है और उन्होंने कुछ लगाया नहीं तो साफ़ क्लीन पानी से आप वॉश कर लें। फिर दूसरा सामान है, अब आप देखें कि ये थोड़ी सी वैक्स की जो पट्टियाँ होती हैं वो आजकल डिस्पोजेबल पट्टियाँ बहुत अच्छी होती हैं। आप जैसे पुराने ज़माने में जीन्स वगैरह की पट्टियाँ जो यूज़ करते थे वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होती थी, और ये पट्टियाँ बहुत ही हाइजीनिक होती हैं और आपको बहुत ही चीप रेट में मार्केट में कहीं भी मिल जाती हैं। तो ये आप पट्टियाँ कहीं भी खरीद सकते हैं। और साथ में एक हनी वैक्स के लिए एक हमें पाउडर की ज़रूरत होती है। ये पाउडर टेल्कम पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या वैक्स का जो पाउडर आता है ये मार्केट में किलो से आप ले सकते हैं। तो ये पाउडर रहता है, तो ये पाउडर आप आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, फिर एक आप देखते हैं वैक्स हीटर, ऐसे आपको मिल जाएंगे मार्केट में वैक्स हीटर। ये आप देखिए, ये वैक्स हीटर आपको 250 से स्टार्ट होके ये जैसे रिका वाले आते हैं या जो थोड़े से हैवी होते हैं, वो जो रिका वैक्स गर्म करने के होते हैं तो वो हीटर जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो आपको 3000 के या 1800 तक के अवेलेबल होते हैं। तो अब आप सबसे पहले क्या करें कि और साथ में मैं पहले आपको सब सामान बता देती हूँ। तो हम सबसे पहले आज आपको एक सिंपल वैक्स करना सिखाएंगे। तो सिंपल वैक्स में आप देखिए कि हम कैसे सिंपल वैक्स करते हैं। जो भी आपका क्लाइंट है उसको आप अच्छी तरह बिठा लें। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हम वैक्स लेंगे, तो ये वैक्स देखिए, ये 5 kg का ये डिब्बा आता है। ये हनी वैक्स का, थोड़ा नीचे का, ये वाला हनी वैक्स का डिब्बा आता है, ये 5 kg का। ये आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। अगर आपके सैलून में 4 या 5 वैक्स से दिन डेली होती हैं तो आप ये वाला डिब्बा प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो इनकी जगह आप एक छोटा वाला डिब्बा 1 kg का 65 या 70 रुपीज़ का आता है, वो आप ले सकते हैं। तो लेकिन अगर आप 5 kg का डिब्बा ले रहे हैं तो आपको ये सावधानी रखना पड़ेगी, ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपको मतलब उसको टाइट अच्छी तरह से रखना पड़ेगा।
लेकिन नहीं तो उसमें अगर मॉइस्चर थोड़ी भी आ जाएगी तो अगली बार जब आप उसका किसी का वैक्स करने जाएंगे तो वो वैक्स नहीं होगी। और देखिए किस तरह से हम अपने क्लाइंट की वैक्स करते हैं। पहले अच्छी तरह से अपने उनके हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, अच्छी तरह से उनके हाथों को पोंछ लें और इसके बाद थोड़ा सा अच्छी तरह से टेल्कम पाउडर लगाकर पूरे हाथों में अच्छी तरह से घस लें, जिसके कारण कि पूरा टेल्कम पाउडर उनके रोम छिद्रों के अंदर चला जाए, जिससे कि ऑयल कहीं भी ना रहे। जितना कम ऑयल रहेगा, जितना कम पानी की मात्रा रहेगी आपके हैंड्स में, उतना अच्छा और टाइट और अच्छा वैक्स आपके हाथ में होगा। अब एक बात का और आप ध्यान रखें कि हमेशा हेयर के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही हमको वैक्स करना है। मान लीजिए आप, जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे जो ऊपर तक के बाल होते हैं, जो कंधे तक के बाल होते हैं, वो प्रायः वो कंधे से ऊपर साइड की तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ उनका ग्रोथ होता है। तो हम वैक्स का डायरेक्शन वैसे ही लगाएंगे, जैसे कि ये देखिए ये लगा रहे हैं वैक्स का डायरेक्शन। और साथ में ये भी ध्यान रखिए आपकी बहुत मोटा मोटा वैक्स आप नहीं लगाइए, पतला वैक्स लगाइए। अगर आप मोटा वैक्स लगाएंगे तो वो पट्टी में पूरा चिपक के बाहर आ जाएगा, वो आपके हेयर्स को अच्छी तरह से रिमूव नहीं करेगा। फिर इसके बाद पट्टी को अच्छी तरह चिपकाएं। प्राय देखते हैं हम कि लोग बस ऐसे पट्टी रखकर उसको निकाल लेते हैं, उसके कारण अच्छे से बाल नहीं निकालते और जिसके कारण हमको 2 या 3 बार वैक्स लगानी पड़ती है। उसके कारण हमारा वैक्स भी ख़राब होता है और हमारा टाइम भी ख़राब होता है। और देखिए, और फिर इसके बाद जो उन्होंने देखा आपने कि उन्होंने वैक्स लगाया नीचे से ऊपर, लेकिन खींचा ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि हमेशा आपको लगाना हेयर्स के डायरेक्शन में है, लेकिन आपको खींचना उल्टे डायरेक्शन में। कि जैसे आपने अगर वैक्स जो लगाया है नीचे से ऊपर, तो आप ऊपर से नीचे पट्टी को खींचें। और साथ में आप ये बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका हाथ थोड़ा लूज़ है या आपका हाथ इतना टाइट नहीं है, तो आप नीचे से अच्छी तरह से हैंड्स को पकड़ लें और नीचे से अच्छी तरह से हैंड्स को टाइट पकड़ लें, जिसके कारण कि आपकी स्किन पूरी टाइट हो जाएगी। उससे आपकी वैक्सिंग भी है, जो वैक्स है जो बहुत अच्छी तरह से लगेगी, स्प्रेड भी होगी। और साथ में जो कभी कभी क्या होता है, मैंने कई सैलून में देखा है कि थोड़ा सा ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसके कारण उनका ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा। और साथ में ऐसे आराम से निकालने के बाद आप एक झटके से आप उनके हेयर्स को निकालिए और साथ में थपथपाइए ज़रूर। थपथपाने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से वापस आ जाता है और उसमें हमारे वैक्स में कहीं भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और इसी तरह से आप नीचे तक वैक्स निकालिए और उसको आसानी से थपथपाइए। और जब आप एल्बो यानी कि कोहनी की वैक्स करते हैं, तब कोहनी हमने देखा होगा थोड़ी ब्लैक, तो उसको सीधा ना लेके हल्का सा अपने हैंड को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए और टिल्ट करके फिर ऊपर से नीचे तक आप वैक्स लगाइए। और वैक्स लगा के नीचे से आप टाइट पकड़ के और उसको आप अच्छी तरह से दबाकर और फिर खींच लीजिए। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी बारिश का मौसम हो तो अच्छी तरह से फ़ैन वगैरह चला लें, जिससे कि मॉइस्चराइज़र ना रहे। और नहीं तो बारिश में अगर आपके पास एयर कंडीशन है या कुछ है तो एयर कंडीशन को चालू रखें। और जो आपकी कलाई वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो फ्रंट पोर्शन जो कि अब आप देख रहे हैं, उसमें आप बहुत कम वैक्स लगाएं, उसमें ज़्यादा वैक्स आप मत लगाएं। ज़्यादा वैक्स लगाने से ये वाले यहाँ पे ब्लड सेल्स बहुत सारे रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों की बहुत पतली पतली नर्व्स भी रहती है, उसके कारण वो अगर खिंचता है तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। तो इसके कारण अगर आप इस तरह से वैक्स निकालेंगे तो, और एक ही बार आप कोशिश करिए कि एक ही बार में आपके पूरे बाल निकल जाएं। बार बार लगाने से कई लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, और आजकल हम जिस तरह से देखते हैं कि सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे कि कोई भी आपको ना दाने आएंगे, ना आपको रेड होगा और ना ही कुछ होगा, और आपके बाल बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आप इसी तरह से और एक लाइन से आप शुरू करें। ऐसा ना करें कि एक बार ऊपर कर लिया, फिर बीच में कर लिया, फिर नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लिया, ऐसे नहीं। आप पूरा एक लाइन से शुरू करें, ऊपर से नीचे आएँ तो पूरा पोर्शन कवर करते हुए नीचे आएँ, जिससे एक क्लीन तरीके से आपकी वैक्स निकले और अच्छी तरह से आप वैक्सिंग कर पाएँ।
और हमेशा बालों का डायरेक्शन ध्यान से रखिए और अच्छी तरह से दबाकर बालों को एक ही झटके में बाहर निकालिए। तो आपको ये पीछे तरफ की वैक्स कर निकालनी है तो फिर आप देखें आप अपने क्लाइंट के हाथों को इस तरह से कर लें, कोई नहीं मुड़वा लें। यहाँ के अधिकतर बाल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। तो अब आप देखेंगे कैसे वो वैक्स करेंगी। आपको थपथपाना ज़रूर है, उसके कारण बहुत आपके क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन भी होगा, उन्हें जो भी जलन या जो भी दर्द है उसमें भी उनको आराम मिलेगा। आप पूरी वैक्स अच्छी तरह से उंगलियों में भी, सब जगह अंगूठे में, उंगलियों में अच्छी तरह से कर लें। और इसके बाद एक साफ़ पानी और एक साफ़ नैपकिन, ऐसे नहीं कि यूज्ड नैपकिन, एकदम जो डिस्पोजेबल नैपकिन आती हैं उन्हीं को लें और अच्छी तरह से पूरे हैंड को अच्छी तरह से पोंछ दें। और अगर मान लीजिए गर्मी है बहुत तो थोड़ा सा ठंडे पानी में आप टोनर डाल दीजिए और अगर ठंड है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। और गर्मी में आप थोड़ा सा ठंडा पानी टोनर के साथ यूज़ करें, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी वैसे रेड थोड़ा सा होता है, उसके कारण अगर ठंडे पानी में आप टोनर डाल के करेंगे तो जो भी आपके साइड इफ़ेक्ट भी अगर हो रहा है, मतलब साइड इफ़ेक्ट ये है कि थोड़ा सा जिसको कभी सेंसिटिव स्किन है उसके रेड हो रही है तो वो भी नहीं होगी। और जो क्या बोलते हैं, ठंड में थोड़ा सा गुनगुना पानी रहेगा तो आपके क्लाइंट्स को अच्छा लगेगा। इसके बाद एंटी रैश आता है। इस तरह से मार्केट में बहुत सारे एंटी रैश आ जाते हैं। ये मैंने ये आफ्टर वैक्सिंग ये लिया है, ये एक अच्छी कंपनी है, इसके कारण जो बहुत कूल इफ़ेक्ट आता है। इसके बाद थोड़ा सा अपने हैंड में लें और अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से लगा दें। आप अच्छी तरह से पूरे हाथों में जहाँ जहाँ आपने भी वैक्स किया हुआ है उनको अच्छी तरह से लगा के हल्का सा लें, बहुत ज़्यादा मसाज मत करें, हल्का सा मसाज करके और उसको छोड़ दें आप। तो आप देखेंगे इसी तरह से आपकी वैक्सिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। मार्केट में कई तरह की रिका वैक्स वगैरह भी आती है, मैं उसकी आपको जानकारी अगले वीडियो में दूंगी। अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। मैं इसी तरह से आपको अपने पार्लर के वीडियो सेंड करती रहूँगी, जिससे जो भी हैं नए क्लाइंट हैं वो करते, मतलब हमारे पार्लर को अच्छी तरह से अपने पार्लर को रन भी कर सकते हैं और जैसे उनके क्लाइंट भी अच्छी तरह से सेटिस्फैक्शन होके जा सकते हैं। और अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो आप इस पर मेरे से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर पूछ सकते हैं। वैक्सिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे हाथ में जो हेयर्स होते हैं वो तो रिमूव होते हैं, साथ में हमारी टैनिंग भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है और हमारे हाथ बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और थोड़े से शाइन भी आ जाती है, जिसके कारण कि जो भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते, रिंग पहनते, बैंगल्स पहनते हैं तो वो हमारे हाथ में अच्छा लगता है और एक हमें एक नीट लुक भी लगता है और थोड़ा सा मन में एक सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा प्लीज़, और मैं आपको और भी वीडियो आपको देती रहूँगी। मैं रिका वैक्स का अगला वीडियो जल्दी ही आपको दूँगी। नमस्कार दोस्तों।